प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। सो ये चैप्टर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है और बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर जो है मतलब इसमें ना तो कोई फॉर्मूलेज है, पहली बात है ना, छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठाना है और एक्सरसाइज ऐसे निपट जाएगा, मतलब चैप्टर ऐसे निपट जाने वाला है। मेरे लिए सिर्फ इसमें एक ही एक्सरसाइज है, आप लोग के लिए काउंटिंग में 4 एक्सरसाइज दिखते हैं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, लेकिन मेरे लिए कितना एक्सरसाइज है? एक एक्सरसाइज, बराबर। वो कैसे, आपको भी जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो समझ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि पॉसिबिलिटीज। क्या होता है? पॉसिबिलिटीज। क्या आपके पास चांसेस है? क्या आपके पास अवेलेबल चांसेस क्या है? अवेलेबल चांसेस क्या है? समझ में आ रहा है? तो वो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि चांसेस क्या क्या अवेलेबल है हमको। पहले एक्सरसाइज में हम लोग अवेलेबल चांसेस पढ़ेंगे, फिर इसके आगे आगे डिटेल में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना? समझ में आ रहा है? और ये जो चैप्टर है आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, आप 11th में पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सबसे पहला एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, दैट इज 5.1। क्या दिया हुआ है? 5.1 दिख रहा है? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज निकालने बोला है। क्या? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं। तो वनिता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit of one of them in her summer vacation. वनीता जी जो है छुट्टियों में महाराष्ट्र के कुछ जगह का नाम जानती हैं, वहां पे घूमने का विचार विमर्श चल रहा है उनका। पहला जो है समर वेकेशन के लिए अजंता है, अजंता बोलते हैं, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, माथेरान है और आनंद वन है। अब इतने सारे जगहों में से वो घूमना जानती है। हमें क्या बोला है? पॉसिबिलिटीज। क्या बोला हुआ है? तो सोच, सबसे पहला जो आप लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है ना, तो पॉसिबिलिटीज क्या होने वाला है? देखिए क्या होगा पॉसिबिलिटीज का मतलब, मैंने आप लोग को समझाया था। क्या होता है पॉसिबिलिटीज? मतलब अवेलेबिलिटी। क्या होता है? तो उसके पास कितने चांसेस है, तो क्या करेंगे उस चांसेस के लिए काउंट करेंगे। क्या? तो अजंता भी जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल उसके पास अवेलेबिलिटी कितना है? 8। तो पॉसिबिलिटीज कितना हुआ? 8। तो 8 में से किसी एक जगह पे वह जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? समझा पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? अरे समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। डेज ऑफ अ वीक बोला हुआ है, तो उसके लिए चांसेस या पॉसिबिलिटीज क्या होगा? बताइए, बताइए क्या होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? तो 7 ही में से कोई एक दिन न गिनोगे। अब किसी के लिए 8 दिन थोड़ी हो जाएगा, 7 ही दिन होगा। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं बाबू? 52। तो कितने चांसेस होंगे? 52 में से कोई एक निकालोगे ना, तो पॉसिबिलिटीज तीसरे का कितना आ गया? 52। चौथे का क्या होगा बता सकते हो? 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। सिलेक्ट 1 कार्ड रेंडमली। एक आपको कार्ड निकालना है ना, जिसपे नंबर लिखा हुआ है 10 से 20 तक, फ्रॉम 10 to 20। फ्रॉम 10 to 20 लिखा हुआ है, तो उसमें कितने आपके पास चांसेस है? सोच समझ के बताइएगा। देखिए कॉमन सेंस तो कहता है सर 10 है, क्योंकि 10 और 20 में गैप कितना होता है? 10। लेकिन शब्द पे ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम 10 to 20, है ना? अगर ये शब्द होता बिटवीन 10 to 20 तो आंसर अलग है, फ्रॉम 10 to 20 का आंसर अलग है। कैसे बाबू? देखिए फ्रॉम मतलब होता है 10 से, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं समझे? अब बिटवीन मतलब इनके बीच में, तो 10 और 20 के बीच में कितने लोग हैं? 9 लोग। अगर बोर्ड के एग्जाम में फ्रॉम की जगह बिटवीन दिया
और आप लोग खुश हो गए कि अरे वाह ये तो आता है, और 11 आप लिख के आ गए, कितना लिख के आ गए, तो आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? इसलिए शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? फ्रॉम मतलब समझ में आया, बिटवीन मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत? तो पॉसिबिलिटी समझ में आया। ये है आपका 5.1। तो 4 एक्सरसाइज है नाम का, समझ में आया? अगर हम रहता तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बनाता, क्योंकि ये जो चीजें दे रहा है ना पॉसिबिलिटीज वगैरह, उसी एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को 5.1, 5.2, 5.3 में चैप्टर का नाम क्या है वो पूछा तक नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा क्यों दिया है सर? फिर पागल लोग हैं क्या? पागल लोग नहीं है। वो लोग क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले आप लोग को जब बचपन में आप लोग को कोई एबीसीडी सिखाता है ना, कि डायरेक्ट एलिफेंट का स्पेलिंग सिखाता है, तो वही एबीसीडी है। ये प्रोबेबिलिटी का क्या है? तो पहले एबीसीडी सीख लिया, फिर उसके बाद से अगला करेंगे। तो कुछ डाउट है? पल्ले पड़ा तो फटाक से इसको लिख के लेंगे। ये वाला हाईलाइटेड लिख लीजिएगा साइड में, है ना? एग्जाम में इसे लिखने का, पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू। कोई दिक्कत समझ में? देन हम लोग 5.2